मामा, मामा। अरे प्रबाल, कब आए? कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ मामा। आओ आओ, अंदर आओ, बैठो। फिर प्रबाल बेटा, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ मामा। मैं आपके लिए मिठाई लाया हूँ। अरे ये सब लाने की क्या जरूरत थी? हाँ, मैं अकेला सा आदमी और इतने सारे मिठाई क्या करूँगा? अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। नहीं नहीं मामा, पानी की जरूरत नहीं है, आप बैठिए। नंदिता की शादी के बाद अब बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। लड़की है, आखिर हाथ तो पीली करनी ही थी, पर वो एक स्वाभिमानी लड़की है, अपने मर्जी से काम करती है। अब उसकी खुशी में ही मेरा खुशी है। बचपन में उसकी माँ गुजर गई, उसे अपनी माँ की प्यार नहीं मिली। मेरा बेटी बहुत स्वाभिमानी है, वो अपने सिद्धांत खुद लेती है। फिर भी मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरा बेटी अपने शादी के सिद्धांत इतने जल्दबाजी में लेगी। आप कृपा चिंता मत करें, वो बहुत बुद्धिमान लड़की है। उसके परिवार की देखभाल वो अच्छी तरह से कर लेगी। और आप मामा बहुत भाग्यशाली है, नंदिता को बहुत अच्छा लड़का मिला है। नंदिता मेरा एक लौती बेटी है। मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि वो खुश रहे। मेरे हिसाब से नंदिता ने अपने शादी के फैसले में जल्दबाजी की है। अब जो होना था सो हो गया। अब तुम बताओ, तुम्हारे कामकाज कैसे चल रहे हैं? मेरा कामकाज ठीक ठाक चल रहा है मामा। तुम आए हो, मुझे बहुत खुशी हुई। अगर कुछ दिन रह जाते यहाँ तो। नहीं मामा, मैं एक काम के सिलसिले में यहाँ आया हूँ। आज मुझे तेजपुर के लिए निकलना है। अगली बार जब मैं आऊँगा मैं आप ही के यहाँ रहूँगा। अब मुझे निकलना होगा। फिर भी खाली मुंह तुम्हें कैसे जाने दूं? बेटा एक मिठाई ले लो। नहीं 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 मामा, मिठाई की जरूरत नहीं है, मैं यह आपके लिए लाया हूँ। अभी मुझे जाना होगा। ठीक है, फिर आना जरूर। ठीक है मामा, मैं जरूर आऊंगा। अभी निकलता हूँ। नमस्ते। हाँ, हेलो प्रबल भैया, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो मेरी बहना? तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है? बहुत अच्छा भैया, मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ और उनके दोस्तों और परिवार के सारे लोगों ने हमें निमंत्रण भी दी है। अच्छा। 4 दिन पहले मैं तुम्हारे पिता से मिला। हाँ भैया। मामा ठीक है, लेकिन बहुत अकेला महसूस कर रहा है। मामा ने ये बात मुझे नहीं बताया, पर उनसे बात कर कर मुझे ऐसा महसूस हुआ है। तुम अपने पिता के बारे में चिंता मत करो, वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है? आपने ठीक कहा भैया, मैं जानती हूँ कि पिताजी बहुत अकेले महसूस कर रहे हैं, लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ? मेरी तो शादी भी हो चुकी है, अभी मैं बहुत दुविधा में हूँ। देखो, तुम अपने पिता के बारे में चिंता मत करो, वो बिल्कुल ठीक है। तुम्हारी खुशी ही उनकी खुशी है। आप बहुत अच्छे हैं भैया, आप सभी के बारे में इतना सोचते हैं, आप सभी का शुभ चिंतक है। मैं खुश हूँ कि मुझे आप जैसा एक भैया मिला। अब कभी आइए ना हमारे घर भी। मेरी प्यारी बहना, मैं अगर गुवाहाटी का दौरा करूंगा तो तुम्हारे घर जरूर जाऊंगा। अगर
तुम्हें कोई भी मदद की जरूरत हो तो मुझे फोन करने में कभी झिझकना नहीं। हाँ, और मेरे तेजपुर वाले घर में तुम्हारे लिए हमेशा स्वागत है, ठीक है? मैं आपके घर जरूर जाऊंगी भैया, पर कृपया मेरे साथ और मेरे पिताजी के साथ आप संबंध बनाए रखिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें फिर से फोन करूंगा, ठीक है? ठीक है, बाय। माँ, तुमने चाय पी ली है क्या? अरे मुझे चाय मिलेगी कि नहीं? अभी सुबह के 8 बज चुके हैं, मुझे ऑफिस जाने में देर हो जाएगी। नहीं, तुम्हें चाय नहीं मिलेगा। तुम्हारी पत्नी अभी भी महारानी की तरह सो रही है। अभी तक माँ और बेटी सपने में ही है। सुनो, अगर पत्नी अच्छी नहीं हो तो घर नर्क बन जाती है। टिया को कल रात से बुखार है, मैं पूरी रात नहीं सो पाई। अब आप थोड़ा रुकिए, मैं अभी बनाती हूँ। मैंने तुमको बताया था ना कि वो एक नंबर की झूठी है। वो हमेशा झूठ बोलती है। वो सोचती है कि हम उसके झूठ पर विश्वास करेंगे। तुम्हारी तो नीयत खराब है। तुम सिर्फ अपनी बेटी को ध्यान देती हो। हम लोगों को ध्यान देने की तो तुम्हें फुर्सत ही नहीं है। मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ। अरे मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, तुम सुन रही हो कि नहीं? मुझे 1 कप चाय जल्दी दे दो। अरे बच्ची कल से बीमार है, किसी को तो कोई परवाह नहीं। उसकी देखभाल करने के लिए किसी के पास समय कहाँ? क्या आप लोगों को खबर है कि टिया ने कल रात से कुछ भी नहीं खाई है? अरे खाना ही तो नहीं खाया। जब उसे भूख लगेगी वो खा लेगी। उसे इतना प्यार देने की कोई जरूरत नहीं, वो घमंडी बन जाएगी। और तुम उसे इतना प्यार देके उसे सर पर सरा के रखी हो। देखा महारानी का तेवर, वो किसी की नहीं सुनती है। हाँ, मुझे इतना गुरूर बर्दाश्त नहीं होती। उसने एक बेटी को जन्म दिया है, हमें तो बेटा चाहिए था। महारानी है वो, काम करने को तैयार नहीं है। अब हमें उसके सेवा करना पड़ेगा। हाँ, मेरी किस्मत में यही लिखी थी। हे भगवान, मेरी किस्मत में ऐसी बहू थी। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़। खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार, रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। माँ, मैं आपके साथ खेलूंगी, आप मेरे साथ खेलिए ना। देखो बेटा, मैं कुछ पढ़ रही हूँ ना, मुझे पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए ना। मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती। तुम्हारे साथ मैं बाद में खेलूंगी। जब तुम्हारे पापा आएंगे तब तुम पापा के साथ खेलना, ठीक है? पापा मेरे साथ खेलते ही नहीं है। पापा मेरे साथ क्यों नहीं खेलना चाहती है? अच्छा, तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करता है। हाँ। अच्छा ठीक है, जब तक तुम्हारे पापा नहीं आ जाते तब तक मैं तुम्हारे साथ खेलती हूँ, ठीक है? अब रुको, पहले तुम मुझे पकड़ना और मैं भागूंगी, ठीक है? चलो ठीक है। चलो चलो चलो। पकड़ो पकड़ो। अच्छा अच्छा, इधर आओ। पकड़ लिया, पकड़ लिया। रवि, ये विवाहित जीवन है ना, ये नर्क है, नर्क। और जो शादी नहीं किया वो लोग राजा की तरह रहते हैं। और यहाँ
बीवी की लेक्चर सुनो। तो मैं अपनी पत्नी से तंग आ चुका हूँ। मैं भी उसी नाव में हूँ भाई, जहाँ तुम हो। शादी करने के बाद साला सारा जिंदगी नर्क बन गया। चले पीने को ही नहीं देती है, इसलिए मैंने उसे एक बार थप्पड़ मारा था। तब जाके कुछ दिन चुप रही साली। सही बोला मेरे दोस्त, सही। अरे मुझे भी मेरी बीबी को यही करना पड़ेगा, तब जाके वो ठीक होगी। मेरी बीबी ना सिर्फ अपनी बेटी को देखभाल करती है, मुझे पूछता ही नहीं है। शादी कर लिया ना, इसीलिए बीबी का ही सुनना पड़ेगा। साला जिंदगी है ना, ये बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी रुक रुक के चल रहा है साला। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये जिंदगी है या गुलामी है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तुमने सच कहा मेरे दोस्त, जिंदगी का रंग खत्म सा हो गया है। अब पीना ही जीना है। लेकिन रवि, तुम भाग्यशाली हो। अरे 2 बेटे का पिता हो, मेरा कोई बेटा नहीं है। और डॉक्टर ने कहा है कि मेरी पत्नी दोबारा मां नहीं बन सकती, इसलिए मैं कभी बेटा का बाप नहीं बन पाऊंगा। सब कुछ खत्म हो गया मेरे दोस्त, सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। अभी क्या जिंदगी है, जीना पड़ता है, इसलिए जी रहा हूँ। दोस्त, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, बाय। बाय। इतना देर से दरवाजा खटखटा रहा हूँ, सुना ही नहीं देता है। सुनो, सुनो। तुम मुझे नजरअंदाज कर रही हो, हैं? शराब के बू पसंद नहीं है? मैं तुम्हारा पति हूँ, पति। हाँ, आजकल आप रोज शराब पीकर घर आते हैं। आप जानते हैं कि मुझे शराबी लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं, और मैं ये बात आपको शादी से पहले बता चुकी हूँ। और फिर भी आप हर रोज नशे में आते हैं। क्या आपको अपने बेटे प्यारे नहीं? और मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे ये दिन देखने को मिलेगा। लेक्चर बंद करो। मैं तुम्हारी लेक्चर सुनने के लिए इधर नहीं हूँ। और सुनो, ये जो बेटी के बारे में बोल रही हो, मैं बेटी को प्यार नहीं करता। I always wanted a son. मुझे बेटा चाहिए, बेटा।
और जो तुम नहीं दे सकती हो, इसीलिए इसीलिए मैं गम भुलाने के लिए शराब पीता हूँ और पीता ही रहूंगा। मुझे शराबी से सख्त नफरत है और यही मेरी सोच है। और तुम्हें शादी करना मेरा गलती था। तुम लेक्चर दे सकती हो लेकिन बेटा जन्म नहीं दे सकती। बेटी पैदा करना मेरा अपराध नहीं है, ये भगवान का वरदान है, वरदान। मैं एक माँ हूँ और एक बेटी की माँ होने का मुझे गर्व है। और ये तुम्हारी गलती है कि तुमने मुझे एक बेटी के बाप बना दिया। ये मेरा सोच है। ये अच्छी सोच नहीं है। बेटा हो या बेटी, ये भगवान का देन है। अरे भगवान का शुक्रगुजार रहो कि हमें एक बच्चा दिया है। छुइए मत मुझे। मैं नहीं चाहती कि मुझे एक शराबी छुए और इस वक्त आप पूरी तरह नशे में हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत है तो मेरा हाथ हटा दिया। तुमने मेरा हाथ हटा दिया अपने पति का। तुमने सारी हदें पार कर दी है। चिल्लाइए मत। मैं चिल्लाऊंगा। अरे क्यों चिल्ला रही हो? क्या हो गया है तुम दोनों को? माँ, इसे बताओ। मैं इसकी गुस्सा बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये घर को नरक बना के रखा है। मेरा बेटा अभी अभी घर लौटा है। अरे तुम कैसी औरत हो? तुम शांति से स्थिति को संभाल नहीं सकते? और आपका बेटा, उसने अभी मुझे मारा। क्या एक बच्चे को जन्म देने के लिए मैं जिम्मेदार हूँ? नहीं, हम दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। चुप चुप। तुमने एक लड़की को जन्म दिया है, इसलिए मेरा बेटा बहुत परेशान है। और इसके लिए ये क्या मुझे दारू पीकर मारेगा? मैंने जो किया ठीक किया। ठीक किया। मुझे लड़की नहीं चाहिए, मुझे लड़का चाहिए, लड़का। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10:05 पर। मैंने अपने पिताजी की बात नहीं सुनी, इसी के कारण मैं आज इतनी असहाय हूँ। अब मैं क्या करूँगी? कौन मेरी सहायता करेगी? मैं करूँ तो क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? यहाँ एक एक दिन गुजरना मुश्किल है। मेरी बेटी की जिम्मेदारी मेरी है। किसी भी तरह उसकी परवरिश के लिए मुझे उसे एक अच्छा माहौल देना होगा। यहाँ मेरी बेटी खुश नहीं है। यहाँ उसे प्यार नहीं मिलेगी, सिर्फ दुर्व्यवहार ही मिलेगी। मुझे उसके भविष्य के लिए कठिन निर्णय लेना ही होगा। मेरे सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा हुआ है। जीवन हर दिन जटिल होता जा रहा है। आज मुझे प्यार करने वाला पूरी तरह से बदल चुका है। मेरे पति एक सज्जन व्यक्ति थे, आज वो पूरी तरह से शराबी है। मौसी जी। अरे नंदिता, व्हाट ए सरप्राइज। जीती रहो। अरे तुम्हें तो बहुत सुंदर लग रही है। वैसे आपकी बगीचा बहुत सुंदर है, मेरा तो मन ही भर गया। हाँ, मुझे भी फूल बहुत पसंद है, इसीलिए दिन भर मैं यहीं पर लगी रहती हूँ। अच्छा है। चलो अंदर चले। चलिए।
आओ बैठो। तो मौसी जी, आपके पास तो हमारे घर आने के लिए समय ही नहीं है, इसलिए मैं ही आ गई। पिताजी हमेशा आपके बारे में पूछते रहते हैं। बुरा मत मानना नंदिता, मैं जल्द ही तुम लोगों के घर जाऊंगी। और तुम जो यहाँ आई हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम रुको, मैं हम दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ और हम दोनों चाय पीते पीते बातें करेंगे, ठीक है? ठीक है। पता नहीं फिर से कौन आ गया। अरे रवि, आज तो लगता है मेरे दिन ही अच्छा है। आओ आओ, अंदर आओ। ये माँ ने भेजा है। माँ ने भेजा है? क्या है इसमें? पता नहीं क्या है, आप खोल के देखिए। मौसी, मेरे काम के दबाव में आपके घर आने में थोड़ी देर हो गई है। आज मैं छुट्टी में हूँ। आप बताइए, कोई काम है तो मैं कर सकता हूँ। नहीं नहीं, कोई काम नहीं। तुम आराम से बैठो, मैं तुम दोनों के लिए चाय लाती हूँ। ओहो, मैं तुम दोनों को परिचय कराना भूल ही गई। ये मेरी बचपन की सहेली पूरबी की बेटी नंदिता। और नंदिता, ये मेरी चाचा की बेटा रवि। और अब तुम दोनों बातें करो, मैं तुम दोनों के लिए चाय लेके आती हूँ। जी, वैसे आप यहाँ कहाँ रहते हैं? वो दरअसल मैं यहाँ नहीं रहती हूँ। अच्छा। मैं नलबाड़ी में रहती हूँ, वही मेरा घर है। और आप? हाँ जी, मैं जोरहाट से हूँ। काम के सिलसिले में गुवाहाटी में रह रहा हूँ। करीब 1 महीना हो गया मुझे यहाँ आते हुए। गुवाहाटी बहुत बड़ी शहर है। क्या आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ जी, मैं बीए फर्स्ट सेम में हूँ। अच्छा। मैं एक दवाई कंपनी में काम करता हूँ। फिलहाल मैं उस कंपनी के एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, लो चाय लो। लाइए। वैसे तो मैं अच्छी चाय नहीं बनाती, पता नहीं आज कैसे हुई है। लीजिए। हाँ लो। मौसी, चाय अच्छी बनी है। तुम दोनों के बीच बातचीत हुई कि नहीं? मौसी, नंदिता के साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोग भविष्य में अच्छे दोस्त बन सकते हैं।